नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 सूरदास जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, सूरदास के जीवन परिचय एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए या कवि सूरदास का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, सूरदास हिंदी साहित्य गगन के ज्योतिमान नक्षत्र और भक्ति काल की सद्गुण धारा के कृष्णो पारस कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रभावित कर दिया है जिसको मत कर भक्तजन भक्ति सुधा और आनंद मुक्ति प्राप्त करते हैं। जीवन परिचय, सूरदास जी का जन्म सन 1478 बैसाख शुक्ल पंचमी 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंघी ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांक थे, इस विषय में भी विद्वानों की मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्राकृतिक का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा। ऐसा उन्होंने आत्मग्लानि वश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चतुर्थाओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो गठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 सन 1640 में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलाटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नैन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। कृतियाँ रचनाएं, महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। नंबर 1, सूरदास श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर की 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा वैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। नंबर 2, सूर सारावली, इसमें 1107 पद हैं। यह सूरदास का सार भाग है। नंबर 3, साहित्य लहरी, इनमें 108 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिका एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है तो एकांत स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। साहित्य में स्थान, भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य का मिस्सूरी के समान ही है। इसलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़ुंगन केशवदास, अब के कवि खगोत सम जहतः करत प्रकाश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।